हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल टेक्निकल स्टडी 90 में बहुत बहुत स्वागत है। और हम यहाँ पर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। मशीन जो हमारा सिंपल मशीन चैप्टर था, है ना, सिंपल मशीन जो चैप्टर था हमारा, उसका फास्ट रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा था कि मशीन क्या है। हम देखिए बहुत तेज़ी से पढ़ेंगे यहाँ पर मशीन क्या है। तो मशीन को आपने देखा था कि मशीन क्या हो रहा था कि हमारी अवेलेबल एनर्जी को यूजफुल वर्क में जो चेंज कर रही थी, अवेलेबल एनर्जी को चेंज कर रही थी यूजफुल वर्क में। ये हमारी क्या हो जा रही थी सर? ये हमारी मशीन हो जा रही थी सर। दूसरी चीज़ आपने देखी थी कि मैकेनिकल एडवांटेज यानी आंतरिक लाभ क्या होता है। तो मैकेनिकल एडवांटेज आपको पता है सर क्या होता है? W/P होता है सर। ठीक है, यहाँ ये क्या है? बोझ है और ये प्रयास है, आपका आयास यानी एफर्ट है, यानी ये आपका लोड है और ये आपका एफर्ट है। आई थिंक आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा है बिल्कुल सही तरीके से। नेक्स्ट आप देखिए, आपने देखा था वेलोसिटी रेशियो क्या होता है। तो वेलोसिटी रेशियो क्या होता है? पता था कि P द्वारा चली गई दूरी बटे W द्वारा चली गई दूरी, यानी डिस्टेंस मूव बाई एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव बाई लोड। आई थिंक आप देख पाना फटाफट। तीसरा आपने देखा था मैकेनिकल एफिशिएंसी जो हो रही थी हमारी, मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या हो रही थी सर हमारी? MA/VR इंटू 100 हम कर दे रहे थे तो हमें परसेंटेज पता चल जा रहा था। फिर आपने देखा था कि हमारा घर्षण में नष्ट प्रयास कितना था? घर्षण में नष्ट प्रयास जो था हमारा, यानी इफर्ट लॉस इन फ्रिक्शन जो था वो कितना था? P-W/VR। आई थिंक आपको सब दिखाई दे रहा है फटाफट। देखिए यहाँ पर फास्ट रिवीजन चल रहा है तो हमें सब देखना है जल्दी जल्दी। और फिर आपने देखा था मशीन का नियम क्या था, वाला चैप्टर आप लोगों ने देखा है, मशीन का नियम। तो आपने मशीन का नियम देखा था, क्या था बताइए फटाफट। तो P इज इक्वल टू क्या था बताइए? P इज इक्वल टू MW+C, यही आपका मशीन का नियम था, जहाँ पर M और C ये क्या थे? ये आपके फ्रिक्शन कांस्टेंट थे। अब देखिए इसी से आपका एक चीज़ निकली थी कि मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है सर, यानी MA अगर हमें मैक्सिमम निकालना है सर तो कितना होगा? तो मैंने आपको बताया था MA मैक्सिमम जो होगा वो कितना होगा? 1/M होगा। ठीक है, यहाँ पर M यही वाला M है। क्लियर हो रही बात? तो यहाँ से आपने मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज निकाल लिया, तो मैक्सिमम मैकेनिकल इफिशियंसी भी आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका प्रूफ कोई इतना टफ नहीं है, आप चाहेंगे तो मैं बता दूंगा, लेकिन आप लोगों को कोई मतलब ही नहीं है। ये आपको यहाँ से इसकी मैक्सिमम मैकेनिकल इफिशियंसी ये निकल आती है, मैक्सिमम मैकेनिकल इफिशियंसी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है आप लोगों को? फटाफट समझ में आ रही है? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हमारी क्या है, घिरनियाँ। इसके बाद हमने घिरनियाँ पढ़ी थी इसमें। ठीक है, हाँ, आपने यहाँ पर इफिशियंसी के लिए एक चीज़ और देखी थी कि जिसकी इफिशियंसी हमारी जिस भी मशीन की इफिशियंसी 50%, यानी इफिशियंसी जो है वो लेस देन या इक्वल टू 50% थी, तो वो आपकी सेल्फ लॉकिंग मशीन थी, सेल्फ लॉकिंग मशीन। और आपकी इफिशियंसी अगर ग्रेटर देन 50 थी, 50% थी ग्रेटर देन, तो आपकी रिवर्सिबल मशीन थी। कौन सी मशीन थी सर? रिवर्सिबल मशीन थी। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? आपकी रिवर्सिबल मशीन थी। ठीक है, चलिए अब घिरनियाँ देख लेते हैं फटाफट। तो इसके बाद हमने मशीनें स्टार्ट करी थी पढ़ना, जिसमें हमारी सबसे पहले थी फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली। फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली में आपने देखा था वेलोसिटी रेशियो के फार्मूले आपको सबको याद करने थे। फर्स्ट सिस्टम पुली वेलोसिटी रेशियो फार्मूला कितना था? 2⁴n। ठीक है, यहाँ पर n क्या था? चल घिरनियों की संख्या थी, चल घिरनियों की संख्या। ठीक है, दूसरा आपने देखा था सेकंड सिस्टम ऑफ पुली। सेकंड सिस्टम ऑफ पुली, इसमें आपने क्या देखा था कि वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला जो था वो n के बराबर आ रहा था, जहां n क्या था? सभी घिरनियों की संख्या थी, सभी घिरनियों की संख्या थी। ठीक है सर। तीसरा अपना देखा था थर्ड सिस्टम ऑफ पुली। थर्ड सिस्टम ऑफ पुली में आपने देखा था वेलोसिटी रेशियो कितना आ रहा था हमारा?
टू की पावर n माइनस 1, जहाँ n क्या था, ये भी आपका सभी घिरनियों की संख्या थी, जितनी घिरनियाँ थी सभी की संख्या थी। यहाँ तक बात समझ में आ पा रही है आप लोगों को। चौथा आपने देखा था कौन सी मशीन देखी थी, फटाफट बताइए। इसके बाद आपने देखा था वॉर्म एंड वॉर्म व्हील, चलो लिख लो, वॉर्म एंड वॉर्म व्हील। ऊपर नीचे क्रम हो सकता है ऐसा कुछ, RT अपॉन NR। तो आप देखिए यहाँ पर सारे नोटेशन आपको पता है कि कैपिटल R जो है वो क्या है, वो हमारी हत्थे की लंबाई है, हत्थे की लंबाई, लेंथ ऑफ द हैंडल। कैपिटल T क्या है, कैपिटल T बताइए क्या है, ये हमारे दांतों की संख्या है। क्या है, जो हमारे दांतों की संख्या। N क्या है, नंबर ऑफ स्टार्ट है, यानी सिंगल स्टार्ट थ्रेड है, डबल स्टार्ट थ्रेड है। ये मैंने आपको बताया था, n=1 होगा सिंगल स्टार्ट के लिए और n=2 होगा डबल स्टार्ट थ्रेड के लिए। ठीक है, इस तरीके से आपने देखा था। फिर स्मॉल r जो था वो क्या था, ड्रम का रेडियस, रेडियस ऑफ ड्रम, रेडियस ऑफ ड्रम। क्लियर हो रही बात। तो ये आपने देख लिया था यहाँ पर। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जल्दी फटाफट। नेक्स्ट मशीन जो है हमारी 5वीं। अब देखिए यहाँ पर क्रम चेंज हो सकता है, आप उसके लिए बिल्कुल पैनिक मत होइए। ठीक है, जब सिंपल व्हील एंड एक्सेल आपने देखा था तो इसमें वेलोसिटी रेशियो का क्या फार्मूला था, बताइए फटाफट। आपने देखा था यहाँ पर कि कैपिटल D अपॉन स्मॉल d था। यहाँ पर कैपिटल D और स्मॉल d क्या थे यहाँ पर, फटाफट बताइए। आपको पता है कि कैपिटल D यहाँ पर क्या है, हमारा पहिए की जो पहिए का व्यास है, और स्मॉल d क्या है, एक्सेल का व्यास है, यानी डाया ऑफ व्हील, और ये क्या है, डाया ऑफ एक्सेल। क्यों भाई, अब डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सेल की देख लीजिए फटाफट। डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सेल के लिए वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला आपने निकाला था, क्या निकाला था, 2, बताइए जल्दी फटाफट, 2D, देख पा रहे हैं, 2D अपॉन D1 माइनस D2। ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल D क्या है, यहाँ पर ये आपका, ये कैपिटल D आपको पता है यहाँ पर क्या, फटाफट बताइएगा आप लोग। कैपिटल D यहाँ पर जो है डाया ऑफ व्हील है, ये यहाँ पर भी डाया ऑफ व्हील है। स्मॉल D1 क्या है, ये डाया ऑफ बिगर व्हील, बिगर एक्सेल, यानी जो बड़ा एक्सेल था उसका व्यास है, और D2 क्या है, छोटे एक्सेल का व्यास है। आई थिंक यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था नेक्स्ट मशीन हमारी कौन सी थी, स्क्रू जैक या सिंपल स्क्रू जैक। तो सिंपल स्क्रू जैक में आपने देख लिया था, क्या था बताइए जल्दी से, वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला आप लोग फटाफट, 2 पाई कैपिटल R अपॉन स्मॉल p। फटाफट आपको समझ में आ रही है वाली बात। तो आप बताइए यहाँ पर कैपिटल R क्या था, यहाँ पर ये कैपिटल R जो है हत्थे की लंबाई थी, कैपिटल R जो थी वो हमारी हत्थे की लंबाई थी, देख पा रहे हैं आप लोग। और P क्या था, ये पिच था, यानी जो चूड़ियाँ थी उनकी पिच थी। ठीक है, 8वां हमने देख रहा था डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सेल, डिफरेंशियल स्क्रू जैक। ठीक, तो डिफरेंशियल स्क्रू जैक में आपने देखा था वेलोसिटी रेशियो का क्या फार्मूला होता है हमारा, फटाफट बताइए। डिफरेंशियल स्क्रू जैक है, उसके लिए वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, 2 पाई R अपॉन PA माइनस PB। याद आ रहा है आपको, बिल्कुल लास्ट में पढ़ा हम लोगों ने। यहाँ पर भी कैपिटल R जो है वो क्या है, कैपिटल R यहाँ पर भी हत्थे की लंबाई है, और PA क्या है, बड़ी पिच है छोटी पिच है, बड़ी पिच ये छोटी पेज। समझ में आ रही है आप लोगों को। तो आई थिंक आप लोगों को सारे आपने देख लिए एक साथ एक ही ग्लिम्स में, और ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं करूँगा मैं, जिससे आप लोग इसे फटाफट पढ़ सकें। ठीक है, और लगभग लगभग मैंने सारे फार्मूले इसमें अपनी तरफ से आपको इन्बिल्ड कर दिए हैं, कोई भी फार्मूला स्किप नहीं किया है। ठीक है, तो आप लोग इसे देखिएगा फटाफट। और नेक्स्ट चैप्टर हमारा हम पढ़ने जाएंगे जिसका नाम है सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ठीक है, और जो ऊपर आई बेल आइकन बन के आता है उसे भी आप लोग दबा कर देखा करिए। और छूट रही है जिसका नाम है वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली।
ठीक है, वेस्टर्न की वैशांतरी घिरनी जो है, तो इसके लिए आपको वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला पता है 2d1 अपॉन d1 माइनस d2। ठीक है, तो अब आप लोग देखते रहिए ऐसे, और ये हमारे सारे फार्मूले हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं। तो यहाँ पर जो है कैपिटल D1 जो है वो क्या था हमारा, जो हमारी ऊपर जो पुली लगी हुई थी उसमें जो सबसे बड़ी वाली पुली थी उसका व्यास था। ठीक है, बड़ी पुली का व्यास, बड़ी पुली का व्यास, डाया ऑफ बिगर पुली। और D2 जो है वो हमारी छोटी पुली का व्यास है, छोटी पुली का व्यास। और ये दोनों ही पुलियाँ कहाँ लगी हुई हैं, ऊपर हैं। ये फिक्स जो चल घिरनी अचल घिरनी, तो ये आपकी अचल घिरनियों में से है ना। ऊपर हमने देखा था ऊपर अचल घिरनियाँ थी, नीचे चल घिरनियाँ थी। तो अचल घिरनियाँ जो थी, अचल घिरनी ऊपर लगी हुई थी, देख पा रहे हैं आप डायग्राम में बगल में। तो अचल घिरनी ऊपर लगी हुई थी, यहाँ पर आप देखिए अचल घिरनी ऊपर लगी हुई है। तो इसी में आपका ये दोनों पुलियाँ लगी हुई थी। ठीक है, चलिए। और इसके बाद अगर आप नेक्स्ट वीडियो हमारे जो आएगा, देखिए इसमें क्रम चेंज हुआ है, आप इससे पैनिक मत होइए, लेकिन मैंने आपको सारे डायग्राम साथ में दिखाए हैं। यहाँ पर आप देखिए जो अगला हमारा चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं दैट इज CG, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे 5 मार्क्स का फिक्स आएगा। और आप देख लीजिए 6 चैप्टर है हमारे पास, और पेपर आएगा 75 नंबर का, जिसमें से 50 का आपको करना होगा। ठीक है, तो आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।